पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें यांगली को दिखाया जाता है जो कि यूसेंग से अपने लव कन्फेशन का आंसर देने के लिए कहती है, लेकिन यूसेंग कहता है उसे नहीं पता, जिसे सुनकर यांगली को बहुत हर्ट होता है और उसका दिल टूट जाता है। देन वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें अर्डो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट लेडी से बातें कर रही होती है। तभी वहां पर शुवे आता है। शुवे अर्डो की मॉम से कहता है उसने सारी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है, इसीलिए अब वो यहाँ से जा सकते हैं। और शुवे अर्डो की मॉम की हेल्प भी कर रहा था, जिसे देखकर उस पेशेंट लेडी को लगता है शुवे अर्डो की मॉम का दामाद है और वो शुवे की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारा दामाद बहुत ही कैपेबल है। जिस पर अर्डो की मॉम उस पेशेंट लेडी को बताती है शुवे उनका दामाद नहीं है, वो बस उसकी बेटी का एक अच्छा फ्रेंड है। यहाँ तक कि शुवे अर्डो की मॉम की हेल्प करता है उन्हें कार में बिठाने में। अब शुवे को तो अर्डो की मॉम को इम्प्रेस करना था, इसीलिए वो एक आइडिया सोचता है और वो अर्डो की मॉम से कहता है अर्डो ने सोचा है जब आपके पैर में चोट लगी है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा अकेले रहने में, इसीलिए आप हमारे साथ मेरे घर पर रहेंगी। इस वजह से आप अच्छे से रेस्ट भी कर पाएंगी और आप जल्दी रिकवर हो जाएंगी। यहाँ तक कि अर्डो को काफ़ी इजी होगा अपने वर्क और क्लासेस में जाने के लिए। जिस पर अर्डो की मॉम कहती है क्या ये अर्डो का डिसीजन है, लेकिन उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। देन हमें शुवे को दिखाया जाता है जो कि अर्डो की मॉम को लेकर अपने घर आया था। अर्डो की मॉम शुवे से कहती है उनके यहाँ पर रहने से शुवे के पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर शुवे कहता है वो इस घर में अकेला रहता है। जब अर्डो की मॉम देखती है कि शुवे का घर कितना बड़ा और लग्जरियस है, उन्हें पता चल जाता है कि शुवे कितना ज़्यादा अमीर है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर अर्डो आती है और वो शुवे को ढूंढ रही होती है। अर्डो की मॉम उसे अपने पास बिठाती है और कहती है उसने पहले क्यों नहीं बताया कि शुवे इतना ज़्यादा अमीर है। लेकिन अर्डो शुवे के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। जिस पर अर्डो की मॉम बताती है वो उसे घर पर छोड़कर अपने काम के लिए चला गया। तो अर्डो वहां से शुवे को कॉल करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शुवे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास अर्डो का कॉल आता है। अर्डो शुवे से थैंक यू कहती है उसकी मॉम को हॉस्पिटल से लाने के लिए। साथ ही वो कहती है वो उन्हें अपने घर पर क्यों लेकर आया है। जिस पर शुवे कहता है ये उनके लिए अच्छा है, हम उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे जिसकी वजह से वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। जिस पर अर्डो कहती है क्या इससे शुवे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर शुवे कहता है उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग के टाइम पे वो सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर अर्डो की मॉम शुवे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, बिकॉज अब उन्हें पता चल गया था कि शुवे कितना ज्यादा अमीर है, तो उन्होंने भी शुवे को एज अ दामाद एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्डो पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। तभी वो शुवे से इस बारे में पूछती है। शुवे बताता है वो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद बाहर घूमने के लिए गई है। देन वो दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी शुवे अर्डो से कहता है क्या वो आज इवनिंग में फ्री है। जिस पर अर्डो कहते हैं कि हाँ वो आज इवनिंग में फ्री है, बिकॉज उसे किसी भी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाना है। जिस पर शुवे कहता है तो क्या वो आज इवनिंग में उसके भेजे हुए एड्रेस पर आ सकती है, बिकॉज यूसिंग ने उससे कहा है उन दोनों को कपल रियलिटी शो के नेक्स्ट एपिसोड में कुछ कपल ड्रेसेस साथ में पहननी होंगी। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि इवनिंग में कपल ड्रेसेस खरीदने के लिए एक स्टोर में आए थे, जहां पर अर्डो काफी सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। लास्ट में वो एक ब्लू कलर की हुडी पहनकर आती है, जिसे शुवे अर्डो के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अब अर्डो की बारी थी शुवे के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने की, इसीलिए वो बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आती है ताकि शुवे उन्हें ट्राई कर सके। शुवे बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करता है, लेकिन इसमें बेचारी अर्डो को ही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज शुवे हर एक ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट में शुवे एक रेड कलर की हुडी पहनकर आता है, जिससे अर्डो अपना अप्रूवल दे देती है। शॉपिंग करने के बाद अर्डो जब अपने रूम में आती है तो उसे अपने बेड के साइड टेबल पर एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद अर्डो को पता चलता है उसकी मॉम वापस घर जा चुकी है। देन अर्डो यांगली से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पर जाती है, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। यांगली अर्डो को बताती है उसने एक न्यू जॉब ढूंढ लिया है, जिसे सुनकर अर्डो यांगली की तारीफ करते हुए कहती है उसके लिए न्यू जॉब ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर यांगली अर्डो को बताती है वो जिस कंपनी में काम कर रही है वो एक कल्चरल प्रोग्रामिंग कंपनी है और वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें शुवे को दिखाया जाता है, जिसके पास अर्डो आती है। अर्डो शुवे को बताती है उन्हें एक लविंग शो के नेक्स्ट
एपिसोड में एशियन कॉस्ट्यूम पहननी होगी। और जब वो ये बात शुवे को बता रही थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ ही वो शुवे को थैंक यू बोलती है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। अब शुवे ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स को अर्डो को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए वो अर्डो के करीब जाता है, जिस वजह से अर्डो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। उस ऑडिशन में अर्डो ने भी पार्ट लिया होता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर लुलु आती है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। लुलु सभी लोगों को हेलो कहती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्डो पर पड़ती है तो वो बहुत चिढ़ जाती है। इनफैक्ट वो अर्डो को कैमरे में भी नहीं आने देती। देन अर्डो जब परफॉर्म करने के लिए जाती है तो वो देखती है उसके सामने 3 जजेस बैठे हुए थे, जिनमें से एक जज ने अपना फेस हाइड कर रखा था। वो एलन था जो कि एक फेमस म्यूजिक कंपोजर था और अर्डो उसकी बहुत बड़ी वाली फैन थी। एलन कोई और नहीं शुवे होता है और जब इस बात का पता अर्डो को चलता है तो वो एकदम शॉक हो जाती है बिकॉज उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। शुवे बाकी सभी जजेस को बताता है यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑडिशन खत्म होने के बाद लुलु अर्डो के पास आती है और सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो कहती है अर्डो को ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि वो रिजल्ट को काफ़ी अच्छे से चेक कर रही है। आफ्टर ऑल उसका बॉयफ्रेंड शुवे एलन है, इसीलिए उसका सिलेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। तभी वहाँ पर शुवे बाकी जजेस के साथ आता है और वो कहता है ऑडिशन पूरे ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हुआ है। साथ ही बाकी जजेस भी कहते हैं अर्डो का सिलेक्शन उसके टैलेंट की वजह से हुआ है। साथ ही वो शुवे को कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लकी है जो उसके पास अर्डो जैसी इतनी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड है। देन अर्डो रोड पर भाग रही होती है बिकॉज वो शुवे को फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी हील्स टूट जाती है। जब शुवे इस बात को नोटिस करता है तो वो अर्डो की हील को डस्टबिन में फेंक देता है और उसे पिगी बैक राइड देता है। लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्डो बेचारे शुवे को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन अर्डो जब अपने रूम में आती है तो वो इस बात को जानकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी कि शुवे ही एलन है। लेकिन उसे याद आता है उसने कुछ टाइम पहले शुवे को बताया था कि वो एलन की कितनी बड़ी फैन है और एलन उसके लिए हमेशा परफेक्ट रहेगा। इस बात को सोचकर बेचारी अर्डो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है। इसी तरफ हमें यांगली को दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू जॉब पर होती है और वो एक इटालियन मैन मार्स को असिस्ट कर रही थी। मार्स वहाँ पर वायलिन मेकिंग कंपटीशन और डॉक्यूमेंट्री के लिए आया था। साथ ही मार्स यांगली को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए यांगली के साथ फ्लर्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्स शुवे से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में आया था और वहाँ पर हमें पता चलता है मार्स और शुवे पुराने दोस्त हैं। मार्स सीधा जाकर शुवे से मिलता है और वो उससे कहता है वो चाहता है कि शुवे इस साल की कंपटीशन में पार्ट ले बिकॉज उसे लगता है शुवे के अलावा उसके साथ कोई compete नहीं कर सकता। लेकिन शुवे मार्स के मुंह पे ही उसे मना कर देता है और कहता है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इवनिंग के टाइम पर अर्डो यांगली से बातें कर रही थी और उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि किस तरीके से शुवे ने मार्स के मुंह पे ही कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया है। देन अर्डो यांगली से कहती है कि उसे लगता है कि अर्डो के पास इतना पावर है कि वो शुवे का माइंड चेंज कर सके। देन अर्डो शुवे के पास आती है और वो शुवे से कहती है उसने सुना है शुवे ने अपना स्टूडियो यांगली को डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए दिया है। और अर्डो घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली शुवे को कह रही थी कि वो उसे भी अपने साथ कल लेकर जाए। शुवे इस बात को समझ जाता है और वो उसके लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर अर्डो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्डो शुवे के साथ स्टूडियो आती है जहाँ पर वो यांगली और मार्स से मिलती है। मार्स अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करना स्टार्ट कर देता है। यांगली और अर्डो साथ में बातें कर रहे थे जहाँ पर यांगली अर्डो से कहती है शुवे कितना ज़्यादा कोल्ड है, वो इतने टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिला लेकिन उसने सिर्फ उसे हेलो कहा और चला गया। पर अर्डो शुवे का साइड लेते हुए कहती है शुवे के लिए मार्स को गाइड करना ज़रूरी नहीं है और हो सकता है शुवे मार्स को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हो इसीलिए चला गया हो। साथ ही वो यांगली से कहती है मार्स बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड है और उसने सुना है फॉरेनर्स अपने लव को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देन शुवे एक फेमस वॉइस आर्टिस्ट के पास जाता है जो कि अर्डो की आइडल होती है। वो उनके पास इसीलिए जाता है ताकि वो अर्डो के लिए उनसे कुछ टिप्स और सजेशन मांग सके जिससे अर्डो की वॉइस आर्टिस्ट स्किल और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और इसी के साथ पार्ट 9 खत्म होता है।